नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर मिल रही है महाराष्ट्र से। और जैसा मैंने आपको बताया था कि दिशा सुशांत ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मैं रोज आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो सत्य साबित हो रहा है। खबर यह है कि शरद पवार ने अपनी दूसरी चाल चल दी है। अभी तक उद्धव ठाकरे को यह लग रहा था कि मुख्यमंत्री के नाम के रूप में शायद उनकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले वो कांग्रेस के दरवाजे पर गए थे, फिर उसके बाद शरद पवार से उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की। शुरू में शरद पवार की तरफ से ये संदेशा आ रहा था पॉलिटिकल हलकों में कि शायद वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसकी वजह से थोड़ी बहुत उनके पार्टी के अंदर आलोचना भी हो रही थी। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा और आप इस बात को मान जाएंगे कि वाकई में दिशा और सुशांत का चमत्कार चल रहा है। बाप बेटे का करियर चुनाव के पहले ही ऐसा लग रहा है कि ध्वस्त होने जा रहा है, और वो किसी भी सूरत में ध्वस्त होकर रहेगा। और ये जो चुनावी गणित अभी जो चलना शुरू हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 230 सीटों पर महाअघाड़ी में सहमति बन गई है, वो सहमति ऊपर से दिखाई दे रही है। असल में अंदर में तूफान चल रहा है, और तूफान है कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में। मुख्य रूप से उद्धव ठाकरे के परिवार में और उद्धव ठाकरे की पार्टी में इतना बड़ा तूफान आ गया है जिसे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब संभाल नहीं पाएंगे। तूफान यह है कि जब 2020 में आपको याद होगा कि जब झिड़की दी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, और चुनाव पूर्व जो गठबंधन था उस गठबंधन को इसलिए उन्होंने तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने पर बात हुई थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर बात हुई थी, और देवेंद्र फडणवीस उस वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं। और उस वक्त सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की लालच में वो महाविकास अघाड़ी में आ गए। लेकिन उस वक्त शरद पवार और कांग्रेस ने खून का घूंट पी लिया था, सिर्फ इसलिए कि शरद पवार को किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए थी महाराष्ट्र में। क्यों नहीं चाहिए थी? उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अगर महाराष्ट्र में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और खुदा न खास्ता देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र में एकमेव नेता स्थापित हो जाएंगे और बाकी नेताओं की जो पॉलिटिक्स है वो एक प्रकार से खत्म हो जाएगी। इसलिए शरद पवार कोई ना कोई दांव चल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना चाहते थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण थे, सिर्फ एक कारण नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। मुंबई एक माया नगरी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पूरे देश की आर्थिक कैपिटल कही जाती है, और उस पर भी कब्जा चाहती थी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी। और यह तभी हो सकता था जबकि शिवसेना, उद्धव का, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस टूट जाए। और इसलिए शरद पवार ने दांव चला और मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर कर दी उद्धव ठाकरे को, और वो गठबंधन टूट गया। लेकिन अब जिस गठबंधन में बाप बेटे आए हैं, उस गठबंधन में उनकी सारी आस खत्म होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले तो वो घूम रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ऐसा हम नहीं करने जा रहे हैं। शरद पवार ने भी कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो शायद उद्धव ठाकरे के मन में यह चल रहा था कि शरद पवार अपनी बेटी का नाम आगे करेंगे। लेकिन शरद पवार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और मास्टर स्ट्रोक ऐसा है जिससे बाप बेटे की नींद पूरी तरह से हराम हो गई। यूं समझिए कि बाप बेटे का राजनीतिक करियर खत्म हो गया। हो सकता है वो एमएलए बन जाएं और उनको एक आध कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर समाप्ति की तरफ है, इसका संकेत शरद पवार ने दे दिया। और वो मास्टर स्ट्रोक बहुत अद्भुत है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये समझ लीजिए
कि उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस ने और एनसीपी शरद पवार ने महाराष्ट्र का वो कौन सा इलाका है जिस इलाके पर अपनी दावेदारी कर रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, और वो महत्वपूर्ण इलाका है मराठवाड़ा का। मराठवाड़ा के एकमात्र आप कहें अगर छत्रप हैं तो शरद पवार है। इस मराठवाड़ा से तकरीबन 8 या 9 सीटें लोकसभा की आती है, 9 सीटें आती है लोकसभा की, जिसमें से 8 सीटें महाविकास अघाड़ी के पास है। इसमें शिवसेना उद्धव के पास कुछ नहीं है ज्यादा, लेकिन शिवसेना उद्धव यहां की जो बाकी 45, 46, 47 जो विधानसभा सीट है, इस सीट पर भी दावेदारी कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि साहब इस पर तो आप दावेदारी की बात ही भूल जाइए। तो वहां तफरका हो रहा है, दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहे हैं। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के जो मुंबई का इलाका है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सबसे आगे एक बहुत बड़ी खबर है जिसको मैं अभी ब्रेक कर रहा हूं। खबर यह है कि शरद पवार ने कह दिया कि महाराष्ट्र के निर्माण का जो जिम्मेदारी है वो अगर जयंत पाटिल के हाथों सौंप दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हैं जयंत पाटिल कौन है? जयंत पाटिल एनसीपी शरद पवार के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं जयंत पाटिल। जयंत पाटिल शरद पवार के दाहिने हाथ हैं, शरद पवार के बहुत ही विश्वस्त लोगों में से एक है। जब अजित पवार ने पार्टी तोड़ी तो उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जयंत पाटिल भी शरद पवार को छोड़ के चले जाएंगे। वो नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी में भी अफवाहें उड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, वो नहीं गए। कांग्रेस में जाने की तो उनकी अफवाहें नहीं उड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार के साथ जाने की अफवाहें जरूर उड़ी। लेकिन ये बातें सच साबित नहीं हुई और आज उसका प्रतिफल मिल रहा है। आज उसका अवार्ड शरद पवार जयंत पाटिल को दे रहे हैं। मतलब शरद पवार ने जयंत पाटिल का नाम घोषित तौर पर चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश कर दिया है। एनसीपी शरद पवार ने अपना मंतव्य चुनाव के पहले ही स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी मानेगी कि नहीं मानेगी ये अलग विषय है, लेकिन शरद पवार ने जयंत पाटिल का नाम क्यों आगे बढ़ाया, इसके पीछे का राज क्या है? वो कांग्रेस को रोकना नहीं चाहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार एक ही है। ये दोनों, शरद पवार कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। कांग्रेस से अलग होकर के ही उन्होंने सरकार बनाई, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई हो, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर के ही सरकार बनाई। तो स्वाभाविक मित्रता कांग्रेस पार्टी और शरद पवार में आज भी है, आगे भी रहेगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शरद पवार के बारे में यह खबरें चल रही थी कि उनकी पार्टी